If you add S to God, it becomes gods. If you add DESS to God, it becomes goddess. And with the reason I prefer calling with the Arabic what Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दिन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, प्रोपेगेंडा ऐसा टूल है जो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का काम करता है। इसमें ईंधन भरने का काम मीडिया करता है और निशाना बनते हैं आम लोग, जो इस पर यकीन कर लेते हैं और जरा भी जांच पड़ताल नहीं करते। इसी चीज का फायदा उठाते हुए हमें तारीख भी मस्क करके बताई जाती है और लोगों की अक्सरियत इस तारीख को सच मान बैठती है और हकीकत से मुंह मोड़ लेती है। इसी प्रोपेगेंडे का शिकार एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के पास भी आया। उसने पहले तो बड़े सादा से सवाल से शुरुआत की, मगर फिर मगरबी मीडिया के प्रोपेगेंडे से मुतासिर एक सवाल किया, जिस पर डॉक्टर साहब का पारा चढ़ गया और उन्होंने भी खरी खरी सुना दी। आपको ये अहमकाना सवाल और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब सुनाते हैं, मगर इससे पहले दो सवाल सुनाते हैं जो सबसे पहले उस शख्स ने किया था। नाजरीन, इस शख्स ने सवाल किया कि अल्लाह ताला के नाम मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ हैं। अरबी में खुदा को अल्लाह कहा जाता है और इब्रानी जबान में एला कहते हैं। ईसाईयत में फादर कहा जाता है। मेरा ख्याल है कि हर कोई अल्लाह को मुख्तलिफ नामों से पुकारता है। मसला ये नहीं कि किसका खुदा कौन है, मसला सिर्फ नाम का है। और क्या जरूरी है कि हम अल्लाह को नाम से ही पुकारें? The name of Allah, it's come from Arab, and Allah or Elohim or Eloi, it's come from Hebrews or Jews. So Jews and also Hebrews and also Arab, they are still family, and they have same family language. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में उस शख्स से पूछा कि क्या आपका नाम है। इसमें जवाब दिया, हाँ मेरा नाम बोना है। डॉक्टर साहब ने पूछा, आपका नाम क्यों है? उस शख्स ने कहा, मेरे वालिदैन ने मुझे नाम दिया ताकि लोग मुझे पहचान सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, इस तरह से खालिक का भी नाम है ताकि लोग अपने खालिक को नाम से पुकार सकें। अगर नाम नहीं होगा तो वो पुकारेंगे कैसे? मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि हमें नामों पर इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि कह दो कि तुम खुदा को अल्लाह पुकारो या रहमान, जिस नाम से पुकारो उसके सब अच्छे नाम हैं। अल्लाह ताला को जिस भी नाम से पुकारें वो नाम अच्छा होना चाहिए और वो नाम होना चाहिए जो नाम खुद उसने अपने आप को दिया है। I do agree with you. We should not fight over naming Almighty God. And in my lecture, I told you very clearly, Allah says in the Quran, in Surah Isra, chapter number 17, verse number 110, Allah says, Qulidullah abidur Rahman ayyamatadu falal asmaul husna. Say, call upon him by Allah or by Rahman, by whichever name you call upon him. To him belongs the most beautiful name. You can call Allah by any name, but it should be a beautiful name. It should be a name he has given himself. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि इंसान अल्लाह ताला को कोई नाम दे सकता है क्योंकि वो सबसे बड़ा है और हमारा खालिक है। हमारी औकात नहीं कि अल्लाह ताला को कोई भी नाम दे सकें। कुरान पाक में अल्लाह ताला को बहुत से नामों से पुकारा गया, अर रहमान, अर रहीम, अल हकीम, बहुत मेहरबान, बहुत रहम दिल। मगर ये सारे नाम अल्लाह ताला ने खुद को दिए हैं, इसलिए हम इन नामों से उसे पुकारते हैं। हम खुद अपने खालिक को कोई नाम दे सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कुरान पाक हाथ में पकड़ा और कहा कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो इसने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। इसमें खुदा ने खुद अपने लिए नाम मुंतखब किए जिनके अलावा हम कोई और नाम नहीं ले सकते, क्योंकि एहतमाल है कि हम गलती कर देंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब ईसाईयत में खुदा के लिए राइज लफ्ज फादर से मुतालिक बताया कि अरबी में फादर को अब कहते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद अब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि इसको गलत समझ लिया जाता है। ईसाइयों ने समझना शुरू कर दिया कि जीसस फादर का लफ्ज अब्बू के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि कोई अपने बाप को मुखातिब करता है, वैसे ये लफ्ज सही है अगर इसका मतलब गलत न लिया जाए। डॉक्टर साहब ने मिसाल दी कि अगर मैं किसी को कहता हूं कि बेटा इधर आओ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी को कहूं कि मेरे जने हुए बेटे इधर आओ तो गलत होगा। अगर वो 30 साल का हुआ तो मुझे मुंह पर मुक्का मारेगा कि मुझे ये क्यों कहा। मेरे जने हुए बेटे का मतलब है कि मैंने किसी के साथ
अज़दवाजी ताल्लुकात बनाए, फिर बेटा पैदा हुआ। तो अगर आप ये लफ्ज खुदा के लिए इस्तेमाल करें तो ये तो खुदा की तौहीन हुई। उसी गलत फहमी से इंसान को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने आखिरी किताब कुरान पाक में लफ्ज अब की बजाय रब इस्तेमाल किया। यहां उस शख्स ने एतराज उठाया कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मगर मेरा सवाल वैसे का वैसा ही है। हम अल्लाह ताला का नाम क्यों ले रहे हैं, हम सिर्फ खुदा क्यों नहीं कह सकते? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैंने आपको तफसील से जवाब दिया, मगर आप फिर भी उसी जगह फंसे हैं। हम खुदा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि लफ्ज खुदा में लोग अपना इजाफा कर सकते हैं। लफ्ज गॉड के आगे एस लगा दे तो ये जमा बन जाएगा, मतलब शिर्क है। अगर आप गॉड के आगे ESS लगा दे तो लफ्ज का मतलब और निकलेगा, ये भी शिर्क है। इसलिए मैं खुदा को लफ्ज अल्लाह से पुकारता हूं जिसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। If we can see the word of God, it's come from German. That meaning is Brother, but in my lecture, I clearly told you we prefer calling Allah by the Arabic word Allah instead the English word God. Now you're telling me terminology of God. We don't agree God is the correct word because you can play mischief with God. If you add S to God, it becomes gods. If you add DESS to God, it becomes goddess. And with the reason I prefer calling with the Arabic word Allah, which cannot be manipulated. Hope that answers the question, brother. यहाँ पर उस शख्स ने यह सवाल किया कि मुसलमान ईसाइयों और यहूदियों के साथ जंग पर क्यों तुल जाते हैं, वो भी सिर्फ एक नाम की वजह से। अगर ईसाई लफ्ज जीसस इस्तेमाल करते हैं तो मुसलमान इनसे जंग को तैयार हो जाते हैं। when we say Jesus, the Muslim is also. Brother, you ask the question. Now don't give a lecture here. You ask the question, why do Muslims make a war with the Christian? Yeah, Correct? and also Jews. Muslims are making war or Christians are making war with the Muslims? Huh? You look around in the world. America is attacking Afghanistan. America and England are sending armies to Iraq, weapons of mass destruction. It is not found. That means you don't know the news. According to Chilcot report, George Bush, who was the previous president of USA, and Tony Blair, who was the previous president of UK, they are responsible for killing hundreds of thousands of Iraqi. यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक का पारा चढ़ गया और उन्होंने इस शख्स को आईना दिखाने का फैसला किया और कहा कि मुसलमान ईसाइयों से जंग कर रहे हैं या ईसाई मुसलमानों से। दुनिया में देखे क्या हो रहा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलकर हजारों इराकी मुसलमानों को मारा। इंग्लैंड के ही इदारे चिलकोट की रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर ने झूठ बोला कि इराक के पास तबाही के हथियार है और इसी झूठ की बुनियाद पर उन्होंने इराक पर हमला करके हजारों मासूम लोगों की जान ली। अमन के लिए जंग के नाम पर उन्होंने अमन पर वार किया। उन्होंने शाम में क्या किया? ये सिर्फ और सिर्फ तेल की दौलत पर कब्जा करना चाहते हैं। Today, according to Chilcot report, a report taken out by UK, that George Bush and Tony Blair are responsible for killing of hundreds of Muslim Iraqis. So Islam They is told a revenge. lie. They told a lie that they were weapons of mass destruction. They told a lie. There are no weapons of mass destruction. Today what's happening? They are entering Syria. They are interested in taking control of the oil wells. डॉक्टर साहब ने कहा, मैं ईसाइयों से कहता हूं कि मुसलमानों को अकेला छोड़ दो। अगर आप हमें पसंद नहीं करते तो हमें अकेला छोड़े, सारे मसले हल हो जाएंगे। आप मुझे बताएं कि आज इंडोनेशिया की 88% आबादी मुसलमान है। कौन सी फौज इंडोनेशिया में आई थी जो सबको मुसलमान कर गई? उस शख्स को जवाब नहीं आता था तो उसने इधर उधर देखा कि कोई बता दे। साथ खड़े लोगों से पूछा और जवाब दिया कि इंग्लैंड की फौज इंडोनेशिया आई थी। डॉक्टर साहब बोले, तो क्या अंग्रेजों की फौज मुसलमान थी? आप घर जाएं, अपनी मालूमात दुरुस्त करें, तारीख का मुतालिया करें, आपको पता चलेगा कि ये ईसाई थे जिन्होंने अपना मजहब सब पर थोपने की कोशिश की, मुसलमानों ने नहीं। हम मुसलमान अमन के अलमबरदार हैं। ईसाइयत की तारीख रही है कि उन्होंने तलवार के जोर पर अपना मजहब फैलाया। अपनी मालूमात दुरुस्त करें और फिर सवाल पूछें। I am asking you the question, which Muslim army came to Indonesia? Today Indonesia has 88% Muslims. Which army came to Indonesia, brother? Which army came to Indonesia, brother? Give me the reply. Sorry? Brother, give me the reply. Which army came to Indonesia? Which army?
Netherlands and United Kingdom. Were they Muslims? Were Sorry? they Muslims? They were Christians. Today, Indonesia, 88% of the Indonesians, they are Muslims. The largest country which has the maximum number of Muslims is Indonesia. Which Muslim army came here? So you find out that the Christians were responsible for forcing down their religion. दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।